नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। वक्त हो चला यूपी की 75 बड़ी खबरों का। झांसी में साल भर के बच्चे के लिए मसीहा बने सोनू सूद कराएंगे दिल को ऑपरेशन। प्रतापगढ़ में गौशाला की आड़ में चल रही थी शराब फैक्ट्री। 10 करोड़ की शराब और उपकरण हुए बरामद। हरियाले के बीच से गुजरेगा वाराणसी नई दिल्ली हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। सभी स्टेशनों पर बनेंगे गार्डन व पार्क। आगरा में प्रदूषण के खिलाफ युद्ध। मेयर ने मौन व्रत रखकर शुरू किया शुद्ध आबो हवा के लिए अभियान। संपूर्ण डिग्री लेने वाले 26 शिक्षक होंगे बर्खास्त। बीएसए को 1 सप्ताह के भीतर कार्रवाई का निर्देश। शाहजहांपुर में शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी पर मुसीबत। उनके खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। गोरखपुर में बीएसएफ जवान के भाई पर तेल डालकर आग लगा दी। अस्पताल में हुई मौत। तेलंगाना में काम कर रहे सोनभद्र के 3 बाल मजदूर कराए गए मुक्त। ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा। वाराणसी में गंगा और वरुणा पर बनेंगे पुल। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कार्य योजना बनाने की कही बात। वाराणसी में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 200 पार। 4 बच्चे भी संक्रमित, 1 की मौत। पूर्व विधायक अजय राय ने कहा, मिली भगत से बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस में घूम रहे मुख्तार, भाजपा के लोग कर रहे सहयोग। वाराणसी के सहायक नगर आयुक्त की भदोही में सड़क हादसे में मौत। असिस्टेंट डायरेक्टर की हालत नाजुक। कोरोना संक्रमण के कारण इलाहाबाद हाईकोर्ट 9 अप्रैल तक बंद। सिर्फ जरूरी मामलों की होगी सुनवाई। टेढ़ी पुलिया फ्लाईओवर का लोकार्पण। खुर्रमनगर फ्लाईओवर का राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी ने किया शिलान्यास। पंचायत चुनाव में युवाओं पर दांव लगाएगी कांग्रेस। जीतने वाले को विस चुनाव में मिल सकता है मौका। एकेटीयू केजीएमयू मिलकर विकसित करेंगे एआई डायग्नोस्टिक टूल। दोनों संस्थानों के बीच हुआ एमओयू। कोरोना का खौफ बरकरार। 17 यूपी सरकार का फैसला। पहली से कक्षा 8 तक के स्कूल 11 अप्रैल तक बंद। मुख्यमंत्री योगी से मिला आंध्र प्रदेश के आदिवासी बच्चों का समूह। 21 बच्चों का दल साइकिल से निकला है भारत भ्रमण पर। यूपी में 11 अप्रैल तक पूर्ण रूप से बंद रहेंगे कक्षा 12 तक के निजी स्कूल। 5 अप्रैल से ऑनलाइन शुरू होगी पढ़ाई। संक्रमितों का आंकड़ा फिर 900 पार। 9 की मौत। कोरोना से जान गंवाने वालों में 35 साल के युवा भी शामिल। ऐशबाग के हबीबनगर स्थित आरा मशीन में लगी आग। आग की लपटों में जिंदा जला युवक।
लखनऊ विश्वविद्यालय को झटका, केंद्रीकृत प्रवेश से कॉलेजों ने मुंह मोड़ा। 524 में से मात्र 24 कॉलेजों ने 60 कोर्सों के लिए किया आवेदन। यूपी पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर दाखिल याचिका खारिज, 80 का हस्तक्षेप से इनकार। योगी आदित्यनाथ सरकार का सीबीसीआईडी में शीर्ष स्तर पर बड़ा फेरबदल, हटाए गए डीजी और एडीजी। वाराणसी में धारा 144 लागू, कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद लिया गया फैसला। गाजीपुर में 2 शराब तस्करों पर बड़ी कार्रवाई, 2 ईंट भट्टों और 2 ट्रैक्टरों समेत 1 करोड़ की संपत्ति कुर्क। लखनऊ में कोरोना से 9 की मौत, 940 नए मरीज मिले। इंदिरानगर व गोमती नगर में सर्वाधिक मामले। गोरखपुर में नांगलिया फूड इंडस्ट्रीज का बॉयलर फटा, 2 मजदूर की मौत, धमाके से मची अफरा तफरी। सीएम योगी के आदेश पर फ्री में बच्चे करेंगे चिड़ियाघर की सैर, किताबों से निकल देख सकेंगे वन्य जीवों की दुनिया। बस्ती में ट्रेन से कटकर बुजुर्ग की मौत, रेलवे ट्रैक पर गए थे शौच करने। बिकरू कांड में शुरू हो सकती है सीबीआई जांच, केंद्र ने प्रदेश सरकार से मांगी आज्ञा। हमीरपुर में बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा, युवक की दर्दनाक मौत, मासूम के सिर से उठा पिता का साया। यूपी पंचायत चुनाव में पहले चरण के 18 जिलों में नामांकन आज से, नियमों का करना होगा पालन। योगी सरकार का आदेश, अप्रैल में रविवार को छोड़कर हर दिन लगेंगे कोरोना के टीके। मेरठ में नकली व एक्सपायरी आयुर्वेदिक दवाओं की चल रही थी फैक्ट्री, लाखों की मेडिसिन बरामद। गोरखपुर में पूर्व प्रधान व भाजपा नेता की गोली मारकर हत्या, आज पर्चा दाखिला की कर रहे थे तैयारी। नेशनल हाईवे पर सेल्फी लेते समय हादसा, टूरिस्ट टैक्सी की चपेट से सहायक नगर आयुक्त की मौत। आगरा में राज्य स्तरीय कबड्डी खिलाड़ी से छेड़छाड़, विरोध करने पर परिजनों को पेड़ से बांधकर पीटा। पंचायत चुनाव जीतने के लिए भाजपा ने बनाई रणनीति, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव ने की वर्चुअल बैठक। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की भय की राजनीति से लोकतंत्र की सुरक्षा करनी होगी। अति के शूटर को गनर देने पर रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने डीजीपी को लिखी चिट्ठी, कहा ऐसा तो ना होने दे। यूपी में 50,000 करोड़ से 3500 किलोमीटर सड़कें बनेंगी, गडकरी बोले तैयार हो रहा डीपीआर। देवरिया पुलिस का ऑपरेशन माफिया जारी, शातिर बदमाश हरिवंश की संपत्ति जब्त।
दोनों डोज लेने के बाद भी उन्नाव के डीएम रविंद्र कुमार हुए कोरोना से संक्रमित, खुद को किया आइसोलेट। यूपी में एक दिन में नए केसों की संख्या 3000 के करीब पहुंची। लखनऊ में 253, वाराणसी में 223 संक्रमित मिले। अतीक अहमद के शूटर आबिद को सरकारी गनर देने के मामले ने पकड़ा तूल। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने साधा निशाना। गोंडा में घोड़े के में खतरनाक वायरस मिलने से स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। डॉक्टरों ने डेथ इंजेक्शन देकर दफनाया। लखीमपुर खीरी में प्रेम प्रसंग के संदेह में दलित युवक की बेरहमी से पिटाई। मलाशय में डाली लोहे की छड़। गोरखपुर में सुपारी देकर कराई गई इलेक्ट्रॉनिक कारोबारी और कर्मचारी की हत्या। पुलिस मिले अहम सुराग। यूपी पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट से योगी सरकार को राहत। आरक्षण को लेकर दाखिल याचिका खारिज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अध्यापकों से सिर्फ अध्यापन का ही ले काम, वापस बुलाए जाएंगे प्रतिनियुक्ति पर गए शिक्षक। कोरोना की दूसरी लहर ने पकड़ी रफ्तार। अब कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल भी होंगे बंद। लखनऊ के पास बड़ा रेल हादसा टला। 2 हिस्सों में बटी मुजफ्फरपुर जा रही सप्त क्रांति एक्सप्रेस। यात्री में मचा हड़कंप। भाजपा ने जारी की जिला पंचायत सदस्यों की सूची। श्रावस्ती से पूर्व सांसद ददन मिश्र उम्मीदवार। यूपी में माफिया मुख्तार अंसारी के गिरोह पर लगातार कसा शिकंजा। अब तक ढह चुका 192 करोड़ रुपए का साम्राज्य। वाराणसी के ज्ञानव्यापी प्रकरण में पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने की अपील पर बहस पूरी। 8 अप्रैल को अदालत सुनाएगी फैसला। तृणमूल कांग्रेस के जवाब में उतरे वाराणसी के भाजपा नेता। कहा बनारस में ममता की होगी जमानत जब्त। वाराणसी के गंगा में लगी सौर ऊर्जा प्रदर्शनी। क्लाइमेट एजेंडा के माध्यम से सूरज से समृद्धि अभियान का आगाज। गोरखपुर शहर में सराफा का बैग ले भागे बदमाश। सीसीटीवी कैमरे में बदमाशों की करतूत हुई कैद। यूपी के प्रतापगढ़ में मिलावटी शराब पीने से एक और मौत। अब तक 9 लोगों की जा चुकी है जान। गाजीपुर में जिला प्रशासन की ओर से शहर में शराब माफिया के खिलाफ चलाया जा रहा है अभियान। शहर के समीप जैतपुरा निवासी 2 शराब माफिया पर की गई कार्रवाई। मैनपुर में भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए लेखपाल की कोठी और जमीन की कुर्की की गई। कुर्की की गई संपत्ति की कीमत बताई जा रही है 5.5 करोड़। प्रतापगढ़ में नकली शराब बनाने की फैक्ट्री पर ताबड़तोड़ कार्रवाई से शराब माफियाओं में मचा हड़कंप। पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार। प्रयागराज में युवती ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस।
सोनभद्र के अनपरा निवासी अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग खिलाड़ी लव वर्मा का दिल्ली चैलेंजर्स की टीम में चयन। दिव्यांग प्रीमियर लीग में लव वर्मा लेंगे हिस्सा। आगरा में चबूतरे की जमीन को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे, मारपीट और जमकर हुआ पथराव। औरैया के बिजली विभाग के स्टोर रूम में लगी भयंकर आग। आग से मीटर समेत अन्य उपकरण जलकर हुए खाक। बस्ती में पड़ने वाले अति संवेदनशील मतदान केंद्रों का थाना प्रभारी निरीक्षक ने किया निरीक्षण। साथ ही मतदान केंद्र प्राथमिक स्कूलों का भी किया गया निरीक्षण। हरदोई के पाली शाहबाद मार्ग पर परेली गांव में आग ने जमकर किया तांडव। आग की लपेट में मजदूरों की झोपड़ी पट्टी जलकर हुई खाक। अमेठी के तिलोई के शेखन गांव में अज्ञात कारणों से गेहूं की खड़ी फसल में लगी आग। आग लगने से 8 बीघा फसल जलकर हुई राख। गोंडा का भार संभालते हुए पुलिस अधीक्षक ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 254 लोगों को किया गिरफ्तार और साथ ही अवैध शस्त्र भी किए बरामद। हापुड़ पुलिस ने नकली नोट बनाने वालों के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। जहां नकली नोट सप्लाई करने वाले 2 तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी में एक बार फिर से पुलिस की गुंडाई आई सामने। जहां रामपुर जिले के स्वार थाना कोतवाली के दरोगा ने गश्त के दौरान एक बाइक सवार को जमकर मारा थप्पड़। सुल्तानपुर में पुलिसिया कार्रवाई से नाराज होकर ग्रामीणों ने बांदा टांडा मार्ग पर हाईवे पर शव रखकर किया जाम। साथ ही ग्रामीणों ने किया जोरदार प्रदर्शन। प्रतापगढ़ के कटैया गांव में पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी। साथ ही प्रदेश सरकार पर कसा शिकंजा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।